जो बीज मंत्र हैं उसमें से वो अपने आप में सिद्ध है और शिव शंकर भगवान ने उसको लॉक कर रखा है, रहस्य को ताला लगाया हुआ है, वो खुला नहीं है, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द जिसका जीवन में कभी प्रयोग ही नहीं किया आप करते। तो कौन कौन से शब्द हैं, कैसे शिव शंकर भगवान ने क्यों उसको लॉक किया? मारन, उचाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये सारी क्रियाएं जितनी भी हैं, अगर उस पाठ को पढ़ लेता है और उसको सिद्ध करता है तो उससे क्या होता है, ये मारन उचाटन क्रियाएं भी कर सकता है वो व्यक्ति। लेकिन ऐसा पाठ पढ़ने से नुकसान होता है। अगर ये गलत पढ़ ले तो नुकसान होता है। एक हमारे दरबार में एक भक्त है, उसने इसको पाठ को सुन करके पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी जो मिसेज थी बीमार और ज्यादा होने लगी, और ज्यादा होने लगी, क्योंकि उस जो अगर आपको उसके मंत्र का शब्द पता है, उसके रहस्य पता है तो आपको पढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, आपने देखा प्रलय, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि जो है इस संसार में अमर है, प्रलय के बाद भी वो इस संसार में रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के बाद भी इस संसार में रहेंगे। अगर मार्कंडेय ऋषि प्रलय के बाद भी इस संसार में रहेंगे तो मार्कंडेय ऋषि ने ही मार्कंडेय पुराण लिखा है। मार्कंडेय पुराण लिखा है, मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती का छोटा सा अध्याय है, इतना सा मार्कंडेय पुराण के अंदर अध्याय दे रखे हैं। जो अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती उसमें वर्णन कर रखा है। यानी जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था और उनके स्तुति लिखी थी, इसी प्रकार से जो दुर्गा सप्तशती, जो दुर्गा के बारे में उन्होंने देखा है, उसके बारे में उन्होंने स्तुति की है। और क्या कहते हैं, जो इसमें निवारण मंत्र है वो उस मंत्र का कैसे जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये निवारण मंत्र है। इस मंत्र के अंदर जो एम है वो मां सरस्वती का है। जो 3 भोग लग रहे हैं ना मां की, एम मां सरस्वती के लिए है। जो हीम है महालक्ष्मी के लिए है। जो क्लीम है वो मां काली के लिए, महाकाली के लिए। ये जो तीनों देवियां हैं, ये तीनों देवियों ने सृष्टि की रचना की है। ये 3 शक्तियां 3 पिंडियों के स्वरूप में है। वैष्णो देवी के अंदर आपने 3 पिंडियां देखी होंगी, 3 पिंडियों का स्वरूप है। तो इसीलिए इसमें अब जो साधना है, सिद्धियां होती क्या है, हर कोई जानना चाहता है साधना सिद्धियां होती क्या है। जिस चीज के बारे में मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, उसकी गाड़ी की प्रैक्टिस आपने कई बार की होगी, किसी के सानिध्य में की होगी, उसने आपको बचा के करी होगी, अन्यथा आप नई गाड़ी लो, आपने देखा गाड़ी पलट जाती है। वो उसकी प्रोग्रामिंग फाइल है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आपने की, उस प्रैक्टिस के बाद वो क्या हो जाता है, जितनी प्रैक्टिस आपने की उस प्रैक्टिस के बाद वो साधना काम करने लग जाती है। इसी प्रकार से मंत्र उच्चारण की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब जैसे आप साधना में जाएंगे, आपका मन नकारात्मक से भर जाएगा। आप पूजा करने बैठेंगे, आप पाठ करने बैठेंगे, आपका मन नकारात्मक शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। कैसे भरपूर होएगा, कैसे भरेगा? नकारात्मक विचार पैदा हुए दबे पड़े हैं ऐसे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई है आपकी, आपको पता ही नहीं है। और जैसे जैसे आप साधना में जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नकारात्मक शक्तियां आएंगी और बाहर निकलेंगी। भय आएगा, डर आएगा, आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। जैसे मेहंदीपुर जाने के प्रति नकारात्मक विचार होते हैं, ऐसे विचार आएंगे। वो जो भय धीरे धीरे बाहर निकलेगा। जैसे जैसे बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद अब आप खाली हो जाओगे। एक उदाहरण समझाता हूं। आपने एक गिलास का बर्तन ले लिया, उसमें पहले से ही पानी है, मतलब आप पहले पानी है और आप पानी डालना चाह रहे हो, आपका पानी बाहर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि पहले से वो भरा हुआ है।
तो जब आप साधना में बैठते हो, जब ध्यान लगाते हो, तो वो ध्यान से क्या होता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। सबसे पहले आपको रोकेगी साधना में निंद्रा, उबासी, आपके उबासी आएगी, ब्रेन ढक्कन बंद करने के लिए शुरू कर देगा। ये क्या नया चैप्टर दे रहा है मेरे को, आज तो मैंने ऐसा चैप्टर पढ़ा नहीं है। ब्रेन आपको बंद कर देगा, उसको ब्रेन ढक्कन बंद कर दे। जैसे आपकी किताब पढ़ने से आपकी सरस्वती आपकी जिब्या में आती है, किताब पढ़ते हैं तो आपको उसी के बल पे तो नौकरी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब आप साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले ये नकारात्मक चीजें होती हैं, आपको लगता है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। शुरू में आपको जोश होता है, जोश, आपको लगता है जैसे जैसे आप नजदीक जाते रहते हैं आपके मन में बोरियत पैदा हो जाती है। आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूं, आपको लगता है कि मुझे शायद ये चीजें जो है ना मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन जब आपकी पॉजिटिविटी, आपका जोश, आपका एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है तो वो ही चीज आपकी प्रैक्टिस होती है। आपने देखा एक बच्चा जिस वक्त गाड़ी चलानी नहीं आती उसके मन में आती है गाड़ी चलानी सीखूं, और फिर जैसे गाड़ी चलाने के लिए बैठता है डर भी लगता है। सबसे पहले उसका डर निकाला जाता है। क्या निकलता है? डर, भय, ठुकेगा नहीं। उसको ऐसे लगता है गया ट्रक में, है ना। और फिर जो साथ में गुरुजी बैठे होते हैं उसके डर को निकाल रहे होते हैं धीरे धीरे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, निकाल दे कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे जैसे वो निकाल लेता है सारी चीजें होती हैं, फिर उसको अकेला छोड़ा जाता है। अब तो अकेला बैठ, और अकेला बैठते हैं। जब अकेला बैठते हैं तो अकेला बैठने का मकसद क्या होता है कि आप अकेले बैठो और चलो, और फिर धीरे धीरे, और एक वक्त वही आता है 120 140 की स्पीड पे चला लेता है। इसके बीच में क्या चीज है? वो प्रैक्टिस, 1.25 लाख जाप, ताकि आपके विचार, 1.25 लाख जाप, ताकि आपके विचार जो हैं वो बीच में ना डिस्टरबेंस करें, आपको विचारों पे कंट्रोल करना आ जाए। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जो इसका स्वरूप क्या है, अब सबसे पहले आप देखिए इसका विश्लेषण समझिए। एम, ओम शब्द अपने आप में उत्पन्न हुआ है। संसार में ओम शब्द जो है किसी ने नहीं बनाया, सभी देवी देवता से पहले ओम उत्पन्न हुआ है। ओम एम, एम का मतलब इस संसार को स्वरूप देने वाली, इस संसार को स्वरूप किसने दिया है? माता सरस्वती ने। ब्रह्मा रचेता है ना, रचना करने वाला मां सरस्वती संसार को क्या दे रही है? स्वरूप दे रही है। आपको स्वरूप दिया, आपको स्वरूप दिया, मुझे स्वरूप दिया। हे स्वरूपनी, हे स्वरूपनी, हे मां सरस्वती मां, महासरस्वती मां, आपका मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। सबसे पहले। अब दूसरा शब्दों में समझे, ज्ञान। माता सरस्वती जी आपके जीवन को स्वरूप दे रही होती है, विद्या स्वरूप दे रही होती है। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बीटेक बन रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, स्वरूप बन रहा है आपका, आपको पता नहीं है, आपका स्वरूप बन रहा है, सरस्वती से बन रहा है, ज्ञान से बन रहा है, विद्या से बन रहा है। जिसने पढ़ाई छोड़ दी उसका स्वरूप बन रहा है, क्या बन रहा है पता है? बन तो उसका भी रहा है, रेडी लगाएगा, चाय पानी, वो जो है स्वरूप बन रहा है उसका। अगर उसने स्वरूप छोड़ दिया तो ये जो मौका अवसर सबको प्राप्त होता है अपने स्वरूप को त्याग करना। तो कहते हैं हे मां, मेरे विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती माता। तो आपका जीवन में स्वरूप कौन बना रहे हैं? तो ये साधना तो है स्वरूप ज्ञान। इसके बाद ओम एम हीम, हीम महालक्ष्मी। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, आपने हजारों किताबें पढ़ ली हैं, बुक्स पढ़ ली हैं, आपका ज्ञान आ गया है, तब कौन आती है फिर पीछे? लक्ष्मी आते हैं। जब आप आईपीएस बन गए हो, बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, बड़े उद्योगपति बन गए हो, आपको ज्ञान आ गया कैसे नौकरी देनी है, किस प्रकार से देना है, तो आपको ज्ञान आ गया, तो पीछे क्या आती है? लक्ष्मी, महालक्ष्मी। तीसरा, जब ये तीनों आपने देखा होगा, जब लक्ष्मी आपने पहले स्वरूप बना लिया, फिर लक्ष्मी आ गई,
तो आपके जीवन के अंदर क्या हुआ? सुख, धन, धान्य। फिर आप कहते हो उसके पास तो देखो कितनी की माया आ रही है, उसके पास तो आ रही है। अरे ये सिद्धि का हिस्सा है, साधना का हिस्सा है। जीवन में साधना सिद्धियों का हिस्सा है कि नहीं? तीसरी, क्लीम, महाकाली। अब निरोगी काया भी तो चाहिए। हमारे जीवन में संकट ना आए, नकारात्मक शक्ति ना आए, हम इस धन का, हम वैभव का, इसका सुख हम भोग सकें, कृपाएं आए। महाकाली कौन सी? और हम क्या जप करते हैं अब इसके पीछे? ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे। बस इस मंत्र का जाप 1.25 लाख बार करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? स्वरूपनी, स्वरूप पैदा करने वाली, महालक्ष्मी, धन धान्य सुख देने वाली, निरोगी काया, संकटों का नाश करने वाली, राक्षसों का नाश करने वाली महाकाली, मैं तुम्हारी आराधना करता हूं, तुम्हारा आह्वान करता हूं। मैं नहीं जानता पूजा कैसे होती है, मैं नहीं जानता यंत्र कैसे किया जाता है, मैं नहीं जानता तंत्र पूजा कैसे की जाती है। मैं सिर्फ एक साधारण सा भक्त हूं, तुझ सा भक्त हूं। आपके चरणों में नतमस्तक होकर के आपको आह्वान करता हूं। मुझे नहीं पता मेरी कुल देवी कौन है, मैं आपका आह्वान करता हूं। जब इस प्रकार से जब आप आह्वान करते हैं तो क्या होता है? देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और मां तो बहुत खुश होती हैं। जब आप कहो मां गलती हो गई, मां गले से लगा लेती है। मां बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मां को खुश करना बड़ा आसान है। लेकिन अंदर जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? ये विचारों का आदान प्रदान लेना, आपकी प्रोग्रामिंग होने लगेगी। और जब आप इसे रोज करेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिद्धि हो जाएगी। अब सिद्धि तो कर ली, सिद्धि के बाद करना क्या है? ध्यान से सुन लेना। आप सिद्धियां भी आ गई। अब मैं बहुत सारे सिद्ध पुरुष देखे हैं, आपने देखा होगा। अब लोग इसका प्रदर्शन करने लग जाते, मैं इसको ठीक करता हूं, मैं मतलब ये तो रावण वाला काम हो गया। रावण के पास सिद्धियां थी, मैं अहम आ गया उसके अंदर। और जहां अहम आ गया वहां सिद्धियों का विनाश निश्चित है। होलिका में मैं तो प्रहलाद को जला दूंगी, गलत फहमी में हो। सिद्धियों से क्या किए, क्या करना चाहिए? सिद्धियों से हमें जग कल्याण करना चाहिए, जगत का भला करना चाहिए, तभी तो सिद्धियों का फायदा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उनके नकारात्मक शक्तियों को सुनना पड़ता है, उनके नकारात्मक चीजों को सुनना पड़ता है।